हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अक्षता सिंघल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में, उसकी कुछ एक्सरसाइजेस और क्या उसकी डूज एंड डोंट्स होने चाहिए। फ्रोजन शोल्डर बेसिकली कंधे में एक दिक्कत होती है जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और उनका जो रेंज ऑफ मोशन है, मतलब कि कंधा हर डायरेक्शन में हिल नहीं पाता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूरी फ्रीडम है, हम अपने कंधे को आगे पीछे किसी भी तरह से हिला सकते हैं। बट अगर किसी पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है तो उनकी कंधे को हर डायरेक्शन में हिलाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ये बहुत ही आम तौर पर देखा जाता है उन लोगों में जिन्हें डायबिटीज़ है या फिर जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, या पहले अगर किसी कंधे में कोई चोट लगी है या किसी रीजन से मसल या लिगामेंट्स की वीकनेस है तो भी फ्रोजन शोल्डर हमें देखा जाता है। फ्रोजन शोल्डर उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जो कि 40 इयर्स के एज के ऊपर हैं, और अगर आप एक फीमेल हैं तो भी आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो जाए। आगे हम बात करते हैं कि इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला फेज होता है जो कि 3 से 6 महीने तक रहता है। इसके अंदर पेशेंट को यूजुअली दर्द महसूस होता है कंधे के आगे की तरफ और इधर साइड की तरफ, जो कि यहाँ तक हाथ तक भी जा सकता है। इस फेज में पेशेंट को इतना दर्द होता है कि वो रात को सो भी नहीं पाता है बहुत बार, और इस करवट जिस कंधे में उसके दर्द है उस करवट में वो पेशेंट नहीं सो पाएगा। दूसरे फेज की जो हम बात करते हैं तो वो 6 से 12 महीने तक चलता है। इस फेज के अंदर पेशेंट का हाथ का मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, वो कंधे को हिला ही नहीं पाता है, और उसको अपने रोज के एक्टिविटीज में जैसे कि बाल बनाना हो गया, या पीछे की पॉकेट से कुछ सामान निकालना हो गया, या अपने शर्ट के बटन खोल के ये वाला जो बाहर की तरफ कंधे को लेके जाने वाला मूवमेंट है वो हो गया, उन सब में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। अब हम बात करते हैं लास्ट फेज या तीसरे फेज की, जिसके अंदर पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं, मतलब कि जो उसका दर्द है और जो कंधे का रेंज कम हो गया है वो अपने आप ठीक होने लगता है, और ये यूजुअली 12 से 18 महीने तक चलता है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है, कुछ के लिए जल्दी भी हो सकता है, कुछ लोगों में इसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो आपको अपने कंधे का मूवमेंट रोकना नहीं है, चाहे वो दर्द की वजह से हो या जैसे भी, आपको अपने कंधे को हमेशा चलाते रहना है और उसे बिल्कुल इमोबिलाइज यानी कि उसका मोशन कम नहीं करना है दर्द के वजह से। तो सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज है उसको हम कहते हैं शोल्डर श्रग्स। उसके अंदर आपको ऐसे कंफर्टेबली बैठ जाना है और अपने कंधों को ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है, कुछ इस तरह से। इसे आपको आराम से करना है 10 से 15 बार। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपको अपने एल्बोज को यानी कि कोहनी को मोड़ना है और अपने कंधों को ऐसे पीछे लेके जाने की कोशिश करनी है। इसको भी आप करेंगे 10 से 15 बार। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको हम कहते हैं पेंडुलर एक्सरसाइजेस। आपको अपने बेड या टेबल या चेयर किसी के भी साइड में खड़े हो जाना है और अपना एक हाथ से उस पर सहारा लेना है, और दूसरे हाथ से जो कि आपका अफेक्टेड हाथ है उससे आपको मोशन करना है कुछ ऐसे आगे और पीछे 10 से 15 बार। उसके बाद आप इसको लेके जाएंगे ऐसे, यानी कि अपने आगे की तरफ, और उसके बाद आप इसको घुमाएंगे दोनों डायरेक्शन में, वो जो कि है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जितना ज़्यादा दूर आप इसको लेके जा पाए उतना आप इसको करिए, और जब आपको लगे कि ये आप कंफर्टेबली कर पा रहे हैं तो इसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा वेट ले लीजिए, और अगर आपके पास वेट नहीं है तो आप एक छोटी पानी की बोतल को भरकर भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। याद रखिए कि इसके अंदर आपको आगे की तरफ झुकना है और अपने कंधे को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, और ग्रेविटी की मदद से एक्सरसाइज अपने आप होने लगेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप अपने दोनों हाथों को पकड़ेंगे, ऐसे इंटरवाइन करेंगे, और जो आपका अफेक्टेड हाथ है उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे अपने दूसरे हाथ की मदद से, कुछ इस तरह से। हो सकता है दर्द के वजह से, और अगर आपकी रेंज कम है तो आपका ये वाला कंधा या जो भी अफेक्टेड कंधा है वो एकदम से ऊपर ना जा पाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप टावल लेंगे और उसको ऐसे रोल कर लेंगे और उसको पकड़ेंगे कुछ इस पोजीशन में, और आपको ये मूवमेंट करना है 10 से 15 बार। जितना आराम से आप अपने हाथ को लेके जा पाए उसको आप लेके जाएंगे, और ये आप दोनों तरफ से करेंगे, यानी कि अगर अभी ये हाथ आपका नीचे की तरफ है तो नेक्स्ट मोशन में आप उस हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में हम दीवार का सहारा लेंगे। आपको दीवार के पास खड़े हो जाना है और हम शोल्डर्स के 2 मोशंस करेंगे इसमें। पहले वाले में अपने कंधे को आपको आगे की तरफ उठाना है, और दूसरे वाले में साइड से हम इसको ऊपर लेके जाएंगे और वापस नीचे लेके आएंगे, कुछ इस तरह से। आप अपने
अपने कोने को सीधा रखें इस एक्सरसाइज के अंदर और जितना मैक्सिमम आप ऊपर हाथ लेके जा सकते हैं धीरे धीरे आराम से लेके जाइए और उसको वापस लेके आइए। जब आप 10 से 15 बार इसको सामने की तरफ से कर लें तब मुड़ जाइए और इसको साइड से उठाने की कोशिश करें, कुछ ऐसे। इसको भी आप रिपीट करेंगे 10 से 15 बार। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं नीचे। और अगर आपको लगता है कि आपको फ्रोजन शोल्डर है तो अपने आसपास वाले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए और उनसे कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए। थैंक यू।